अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे बॉल और बाउल सिस्टम जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक दूसरी एग्जांपल है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल और बाउल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, एक बाउल होता है जो कर्व शेप में होता है हमारे पास मटेरियल, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, बॉल होता है। बाउल, अब स्टार्टिंग में हमारे पास बॉल जो है हमारे पास बाउल के सेंटर पॉइंट ऊपर पड़ी है जिसे हम मेन पोजीशन का नाम देंगे। ये हमारे पास बॉल है, ये हमारे पास एक बाउल है, ये हमारे पास बाउल है और ये हमारे पास बॉल है। अब ये हमारे पास सेंटर ऊपर पड़ी हुई है बाउल के, जिसे हम पोजीशन ओ का नाम देंगे या मेन पोजीशन का नाम देंगे। अब इस पोजीशन पे हमारे पास जो है यहाँ पे नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है, ठीक है ना। नेट फोर्स का मतलब होता है मजमूआ या सम होता है मुख्तलिफ फोर्सेस का, ठीक है ना। यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो हमारे पास 0 आ रहा है। अगर दो मुख्तलिफ फोर्सेस यहाँ पे अमल कर रही हैं, उनको अगर हमने जमा किया है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है हमारे पास ये बॉल है। अब बॉल का एक वेट है जो हमारे पास डाउनवर्ड वेट हमेशा किस तरफ एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट करता है। जबकि सरफेस पर एक और नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होती है जिस पर जो कोई बॉडी पड़ रही हो, उसी वेट के बराबर ही इक्वली एक नॉर्मल फोर्स जो लग रही होती है हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो अपवर्ड होती है, वेट होता है डाउनवर्ड, और जो नॉर्मल फोर्स जो रिएक्शन फोर्स होती है वो अपवर्ड हरकत अपवर्ड एक्ट कर रही होती है। जिसकी वजह से ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन क्या होता है इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं हमारे पास। जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या होती है, नेट फोर्स का मजमुआ जो हमारे पास आता है या नेट फोर्स जो होता है उनका रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अब इनिशियल में जब इस पर हमने कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई की तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेस्ट की हालत में है, ये मोशन में नहीं है। जब हम क्या करेंगे, जब हम इस बॉल को ब्रिंग टू अ पॉइंट ए, जब मैं इस बॉल को पॉइंट ए की तरफ लेके जाऊंगा तब इसमें एक फोर्स स्टोर हो जाएगी ड्यू टू वेट या ग्रेविटी, ठीक है ना। इसके वेट या ग्रेविटी, वेट में क्योंकि ग्रेविटी होती है इसलिए हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं, और वेट भी ज्यादातर बेहतर वेट रहेगा, और ये होती भी ग्रेविटी की वजह से है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आता है, अब जब इसे हम पॉइंट ए की तरफ लेके गए हैं, अब यहाँ क्या होगा, हमारे पास फोर्स इसमें स्टोर हो गई। अब ये पॉइंट ओ पे होने की वजह से बॉल कोशिश करता है कि अब ये पोजीशन ओ पर वापस आए। जैसे हम इसे रिलीज करेंगे क्या होगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये पोजीशन ओ की तरफ या मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है या हरकत करना स्टार्ट कर देगा। ये अब पॉइंट ए से पोजीशन ओ की तरफ हरकत करेगा और पॉइंट ए ओ पर आएगा, और यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये जो इसकी हरकत है पोजीशन ए से ओ तक आने की जो मोशन है, ये इसकी वजह हमारे पास होती है उसकी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पॉइंट ए से ओ की तरफ होता है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करती है, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कोशिश करती है कि जिस्म उसकी असल हालत में आ जाए। फोर्स क्या करती है, ये ब्रिंग्स टू बॉडी इट्स मीन पोजीशन। क्या करती है, बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पर ले आती है, मीन्स पोजीशन पर। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, उसको मीन पोजीशन की तरफ लाने में एम की तरह अदा करती है, उसको लाने की कोशिश करती है, ठीक है ना। अब जिसकी वजह से हमारे पास जैसे हमने रिलीज किया मीन पोजीशन की तरफ पड़ेगा, लेकिन मीन पोजीशन पे जहाँ आएगा यहाँ आके रुकेगा नहीं, यहाँ पे हमारे पास मीन पोजीशन पे जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन पे हमारे पास स्पीड मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बॉल है वो ओ पोजीशन पे नहीं रुकेगा, मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा। उसकी वजह क्या है, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से यहाँ नहीं रुकेगा। हम जैसा कि पीछे इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रही है कंटिन्यूसली तो वो कोशिश करेगी हमारे पास मूव करती रहे ताकि वो अपनी मूवमेंट को जारी रख सके, लेकिन जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया सके। कोई भी जिसमें है अगर वो मूव कर रहा है तो वो अपनी कोशिश करता है कि वो हमेशा मूव करता रहे, अपनी हालत को बरकरार रखने की। इसी वजह से ये क्या करता है, अब यहाँ तो मूव कर रही है, मूव करते करते पॉइंट ओ पर नहीं रुकेगी। क्यों? वो कोशिश करना चाहती है कि अपनी हरकत को जारी रखे, इसीलिए पॉइंट ओ से
दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ हरकत करेगी। जैसे पॉइंट ओ से पॉइंट ए से आएगी ओ पर, ओ से फिर बी की तरफ जाएगी तो क्या होगा, ऐसे जाते जाते इसकी जो स्पीड होगी वो ऐसे ऐसे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्या होगी, बी की तरफ इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह क्या है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ भी रिस्टोरिंग फोर्स का अहम किरदार है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करते हैं, इसे मेन पोजीशन की तरफ लेके आना चाहती है, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रही है और रिस्टोरिंग फोर्स कोशिश कर रही है कि ये दोबारा मेन पोजीशन की तरफ आए, जिसकी वजह से बी पॉइंट पर इसकी स्पीड कम हो जाती है और बी पॉइंट पे जाके जो हमारे पास बॉल होती है वो थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए क्या करती है, ठहर जाती है। कुछ लम्हों के बाद ठहरने के बाद क्या होता है, ये बॉल दोबारा वापस पोजीशन ओ की तरफ आती है, कि दोबारा पोजीशन ओ की तरफ आएगी। जैसे ही दोबारा पोजीशन ओ की तरफ आएगी फिर इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह हमारे पास क्या होगा, फिर ये पोजीशन ओ, फिर ओ पर भी नहीं रुकेगी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। इस तरह ये कंटिन्यूअसली अपनी जो मूवमेंट है इस पोजीशन ओ की तरह, ओ पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी टू एंड फ्रो मोशन को जारी रखेगी, जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होती है। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब इसकी पूरी एनर्जी क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। एक टाइम ऐसा है कि इसकी पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन की फोर्स भी तो अमल कर रही है। फ्रिक्शन जो रुकावट की फोर्स होती है, जिसे हम रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं, जो किसी बॉडी के मूवमेंट होने की वजह, मूवमेंट अगर कोई बॉडी कर रही है या मोशन में है तो वो उसे कोशिश करती है कि इसे रोक दूं। वो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी ऐसा ऐसा लूज होती जाएगी और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन भी डिक्रीज होते होते क्या होगी, एक टाइम ऐसा आएगा ये पॉइंट ओ पर दोबारा रेस्ट की हालत में आ जाएगी और इसमें कोई मोशन नहीं हो रही होगी। ये हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये बॉल रुक जाएगी। और ये एग्जांपल हमारे पास भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, ठीक है ना। क्या हुआ, हमने बॉल मेन पोजीशन पर किया है, जिसका सेंटर हमारे पास बॉल का सेंटर है, जो हमारे पास बॉल का सेंटर है, और नेट फोर्स हमने एक्ट किया है उसका, जो हमारे पास उस पर नेट फोर्स अमल कर रही है वो हमारे पास क्या है, जीरो है। अब ये फोर्स जीरो क्यों है, ड्यू टू वेट, डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे वेट एक्ट डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्ट अपवर्ड, क्योंकि ये वेट है जो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स है जो अपवर्ड अमल कर रही है, लेकिन इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब इन दोनों को जमा करेंगे मिकदार सेम है और इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है तो साइन दोनों के मुख्तलिफ होंगे, जमा नफी और आपस में हो गए, हमारे पास क्या आएगा, जीरो रिजल्ट आएगा। इसलिए नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो। अब स्टार्ट में नो मोशन, क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास जीरो है, नेट फोर्स होने की वजह से हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास क्या है, रेस्ट हालत में, इनिशियल हालत में, ठीक है। लेकिन क्या करें, हम ब्रिंग बॉल पोजीशन ए, अब हम क्या करेंगे, बॉल को पोजीशन ए की तरफ ले जाएंगे, फिर इसे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जैसे रिलीज करेंगे क्या होगा, बॉल मूव्स टुवर्ड मेन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स कॉजेड बाय वेट। क्या होगा, बॉल को जैसे हम रिलीज करेंगे बॉल टुवर्ड मेन पोजीशन की तरफ आएगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से हो रही है, वेट की वजह से। किसकी वजह से, वेट की वजह से। अब इसी वेट की वजह से क्या आ रही है, रिस्टोरिंग। और क्या होगा, इस तरह ये पोजीशन ओ पर नहीं रुकेगी ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगी, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगी। जो पोजीशन ओ पर जो है मेन पोजीशन पर, इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होती जाएगी और इसे मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से स्पीड भी मैक्सिमम हो जाती है पोजीशन ओ पर। लेकिन जैसे ये पोजीशन ओ पर आएगा यहाँ पे नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन ओ से बी की तरफ जब जा रहा होगा तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही पॉइंट ओ बी पर पहुंचेगा हमारे पास क्या होगा, ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा, थोड़ी देर पर रुकने के बाद क्या होगा, दोबारा वापस पोजीशन ओ पर ओ की तरफ मूवमेंट करेगा। फिर इसी तरह हम ओ पर नहीं रुकेगा, ये पोजीशन ए की तरफ जाएगा और इस तरह कंटिन्यूसली ए इस मेन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी हरकत को जारी रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से थोड़े अरसे के बाद ये रुक जाएगा। और ये हमारे पास क्या आगे बॉल बॉल सिस्टम भी हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही है, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट बना के लिख लें या पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको आसानी में रहेगा कि कैसे याद करना है। ये टॉपिक हमारे पास मुश्किल नहीं है, आसान है टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने मज़ीद कोई टॉपिक समझना हो जो आप समझना चाहते हैं किसी टेस्ट में है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।